भोजपुरी के तमाम कलाकारों को राजनीति में आना तो है, लेकिन बिहार की राजनीति किसी को नहीं करनी है। पवन सिंह हो तो, मनोज तिवारी हो तो, या फिर लेखक विनय बिहारी हो तो, इन सभी लोगों को बिहार में राजनीति करनी है, लेकिन बिहार की राजनीति किसी को नहीं करनी है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पवन सिंह, मनोज तिवारी, विनय बिहारी समेत तमाम भोजपुरी के कलाकारों को खेसारी लाल यादव से सीखना चाहिए कि कैसे वो बिहार का मुद्दा उठा सकते हैं और कैसे बिहार की बात कर सकते हैं, बिहार की राजनीति कर सकते हैं। अब पूरी खबर क्या है और खेसारी लाल यादव से इन लोगों को क्यों सीखना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं पप्पू सिंह। और अब लौटिए खबर पर। खबर ये कि खेसारी लाल यादव से भोजपुरी के तमाम दिग्गज कलाकारों और सुपरस्टारों को राजनीति सीखना चाहिए। वो खेसारी लाल यादव जो राजनीति से कोसों दूर है, उनका वास्तव में अभी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव में वो लोगों के लिए प्रचार करते तो दिखाई देते हैं, लेकिन खुद चुनाव लड़ने की बात पर अक्सर पीछे हट जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम ये बात कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव से राजनीति भोजपुरी के तमाम कलाकारों को सीखना चाहिए। भोजपुरी के तमाम कलाकारों में पवन सिंह से लेकर के मनोज तिवारी तक, विनय बिहारी से लेकर के रवि किशन तक और फिर निरहुआ तक की बात हम कर रहे हैं। हालांकि रवि किशन और निरहुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में है, इसलिए उनसे बिहार की राजनीति की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बाकी के कलाकार जो हैं वो बिहार में राजनीति कर रहे हैं, सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। इसमें एक और नया नया नाम जुड़ा है, रितेश पांडे का। लेकिन इन सभी कलाकारों का जरूरी है कि वो सीखे कि कैसे बिहार के मुद्दों की बात की जा सकती है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से खेसारी लाल यादव सोशल मीडिया पर बिहार से जुड़े मुद्दों पर अपनी बातों को प्रमुखता से रखते आए हैं। और न सिर्फ रखते आए हैं, बल्कि लोगों से यह अपील भी करते आए हैं कि बिहार सरकार को इन लोगों के लिए काम करना चाहिए। सरकार से इस बात की अपील भी करते आए हैं। चाहे छात्रों को लाठी मारने का मुद्दा हो तो, चाहे बिहार बाढ़ से ग्रसित हो और सरकार से ये गुहार लगानी हो कि बिहार के बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद करे तो, या फिर बिहार के पर्यटन को विस्तार के लिए सरकार को और लोगों को सुझाव देना हो तो, खेसारी लाल यादव अपनी बातों को सोशल मीडिया पर किसी राजनेता की भांति रखते हैं और उनके पोस्टों को पढ़ करके लगता है कि खेसारी लाल यादव जो बात लिख रहे हैं वो कितनी सत्य है कि अगर इस तरीके से काम हो तो बिहार में क्या क्या हो सकता है। खेसारी लाल यादव कल सोशल मीडिया पर एक नया पोस्ट करते हैं। उनको अगर आप एक्स पर फॉलो करते हैं तो आपको ये पोस्ट जरूर दिखाई दिया होगा। और दिखाई देने का कारण ये भी है कि तेजस्वी यादव ने इस पोस्ट को रीपोस्ट कर दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव से इस खबर का कोई लेना देना था नहीं, लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी यादव खेसारी लाल यादव के पोस्ट को रीपोस्ट कर रहे हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि खेसारी लाल यादव ने राजनीतिक रूप से कितनी अहम बात कही होगी। खेसारी लाल यादव लिखते हैं कि बिहार में कुल 9 प्रमुख शक्तिपीठ है। हाँ, पटना, गया, मुंगेर, सासाराम, सहरसा, छपरा, नवादा और नालंदा में, जो कि हमारी संस्कृति और आस्था का जीवंत प्रमाण है। लेकिन दुख का बात है कि इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। अगर हम इन्हें सही से प्रमोट किए रहते तो आज देश दुनिया से लोग बिहार आते, जिससे धार्मिक यात्रा समेत ही पर्यटन और रोजगार भी बढ़ सकता था। सोचिए, होटल, गाइड, ट्रांसपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट, लोकल प्रसाद और खान पीने का व्यवस्था के लिए सब बिहार से बढ़ सकते हैं। बस जरूरत है इसे खोजने और बिहार के लिए सोचने की। हमारे पास अवसर बहुत है, बस उन्हें पहचानने और सही दिशा देने की जरूरत है। इस नवरात्रि हम अपने सभी बिहार के लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने शहर में स्थित मां के दिव्य शक्ति पीठ का दर्शन कीजिए, लोगों को दिखाइए और पर्यटन बढ़ाइए। सब खुद करे के पड़ी। जितना जल्दी जान
जान आ समझ जइब लोग हमनी के बिहार ला अच्छा हुई। जय माता दी। मतलब ये कि खेसारी लाल यादव न सिर्फ इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जिन शक्ति पीठों को प्रमोट करने की जिम्मेदारी सरकार की थी, उन शक्ति पीठों को प्रमोट करने के लिए लोकल लोगों को आगे आना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव ये भी कहते हैं कि अगर इनको सही तरीके से प्रमोट किया जाता तो होटल की व्यवस्था करने वाले, टूरिस्ट गाइड के तौर पर काम करने वाले लोग, खान पान और प्रसाद बेचने वाले लोगों के लिए ये एक बड़ा अवसर बन सकता है। बाकी अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खेसारी लाल यादव की राजनीतिक समझ कितना परिपक्व है और ऐसे ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और इसीलिए हम ये कह रहे थे कि पवन सिंह हो तो या फिर रितेश पांडे हो तो, मनोज तिवारी हो तो या फिर विनय बिहारी हो तो, इन सभी लोगों को सीखना चाहिए खेसारी लाल यादव से कि बिहार में अगर राजनीति करनी है तो बिहार के मुद्दों को कैसे उठाया जा सकता है। बाकी खेसारी लाल यादव के इस पोस्ट को तेजस्वी यादव ने भी रिपोस्ट किया है और ये बताया है कि जब तेजस्वी यादव बिहार सरकार में थे तो उन्होंने पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी अपने कांधों पर ली थी और कैसे उनके प्रयासों से, तेजस्वी यादव के प्रयासों से बिहार में पर्यटन का विस्तार हुआ था। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।